यही वजह है वहाबी देवबंदी कहते हैं तुम या गौस अल मदद क्यों कहते हो, या अली मुश्किल कुशा क्यों कहते हो, इनसे मदद क्यों मांगते हो? आप बताओ कि इनके नाम में रहमते इलाही शामिल है। बेशक बेशक। बहुत बड़ी बात मैंने आपसे की। ये वहाबी देवबंदी तो शिर्क कहते हैं या गौस अल मदद ना कहा करो, मदद सिर्फ अल्लाह पाक देता है और आपने गैरुल्लाह से मदद मांग लिया। ये कहते हैं कि या अली मुश्किल कुशा ना कहा करो, मुश्किल कुशा अल्लाह ही की जात है, उसके अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं। सिद्दीक़ अकबर ना कहा करो, इसलिए कि अकबर सिर्फ अल्लाह है, आजम सिर्फ अल्लाह है, फारूक आजम ना कहा करो। उस्मान गनी ना कहा करो, गनी सिर्फ अल्लाह है। मौला अली ना कहा करो, मौला सिर्फ अल्लाह है। मैंने कहा बिलाशुबहा अल्लाह मौला भी है, गनी भी है, आजम भी है, अकबर भी है, मगर उसके बंदों को अगर इस नाम से याद कर लिया जाए तो शिर्क नहीं होता। आपको यह मानना पड़ेगा अल्लाह अकबर है, आजम है, मौला है, गनी है, वली है, मगर वो बेजाते खुद है और अल्लाह वाले अल्लाह की अता से। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जात बेजाते खुद और अल्लाह की अता से। मैं आपके सामने एक मिसाल देता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको और आपको तालीम देने के लिए दुआ मांगने का तरीका बताया। इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वक़्फ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना। सुना है आप लोगों ने? सूरह बकरा की आखिरी आयत। अल्लाह फरमाता है कि जब तुम दुआ किया करो तो कहो वाफ़ु अन्ना, अल्लाह तो हमें माफ फरमा दे। जरा सब लोग बोले सुभान अल्लाह। वग़फ़िर लना, ऐ परवरदिगार तू हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। बेशक। वरहमना, ऐ परवरदिगार तू हम पर रहम फरमा। अंत मौलाना, क्योंकि तू मौलाना। जरा सब लोग बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने लिए लफ्ज़ मौलाना, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम दुआ मांगो तो कहो अंत मौलाना, ऐ परवरदिगार तू मौलाना है। अब मैं कहना चाहता हूं मौलाना अल्लाह ने अपने लिए कहलवाया। तुम्हारे दारुल उलूम में लोगों को क्यों मौलाना कहा जाता है? तुम्हारे मदरसे में क्यों मौलाना कहा जाता है? तुम्हारी मस्जिद में क्यों मौलाना होते? तुम्हारे मेहराब और मिंबर पर क्यों मौलाना होते? तुम्हारे मुअज्जिन को मौलाना क्यों कहा जाता है? बच्चों को पढ़ाने वालों को क्यों मौलाना कहा जाता है? या तो कहो कि जो लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है अगर गैरुल्लाह के लिए इस्तेमाल करोगे तो शिर्क हो जाएगा। फिर न थाना भवन बचेगा, न नदवा बचेगा, न नौता बचेगा, न सहारनपुर बचेगा, न नदवतुल उलमा बचेगा। हर जगह हर मस्जिद में जितनी मस्जिदें तुम कब्जा करते हो, ये सऊदी रियाल ले लेकर के बनवाते हो, उन सारी मस्जिदों के अंदर शिर्क होगा। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने मौलाना अपने लिए फरमाया और तुम कहते हो ये हमारे मौलाना, ये बड़े मौलाना, ये मस्जिद के मौलाना, ये मेहराब के मौलाना, ये मदरसे के मौलाना, ये दारुल तफसीर के मौलाना, ये दारुल हदीस के मौलाना। मैं कहना चाहता हूं तुम्हारे कैलेंडर में भी मौलाना छपता है। या तो मौलाना छापना बंद करो और बंद क्या करना, ये ऐलान करो कि इतने दिन तुमने जो छापा है तुमने भी शिर्क किया है, वरना तुम्हें कहना पड़ेगा कि अल्लाह मौलाना खुद से है और बंदा मौलाना उसके बनाने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, वाह। जो लफ्ज अल्लाह के लिए बोला गया वो तुम्हारे मौलवी के लिए बोला जाए तो सब हजम, और हम हजरत सैयदना सिद्दीक के लिए अकबर बोलें तो तुम्हें हजम नहीं, हजरत फारूक जैसे दिलेर के लिए अगर आजम बोले तो तुम्हें हजम नहीं। तुम्हारा मौलवी मौलाना हो जाए तो तुम्हें नहीं दिखता। हमने मौला अली को मौला कहा तो तुम्हें शिर्क नजर आने लगा, हजरत गौस को मुश्किल कुशा कहा तो तुम्हें शिर्क आने लगा, हमने अल मदद कह दिया तो तुमको शिर्क दिखने लगा। याद रखो ये औलिया अल्लाह की दुश्मनी है और इससे बाज आओ, इसलिए कि तुम्हें भी मरना है, कब्र में जाना है। ये औलिया अल्लाह जिनसे तुमने अदावत का बेड़ा उठा रखा है, ये अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के राह में इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया है। ये अल्लाह वाले
इनसे अगर तुमने अदावत की है, याद रखो तुमने खुदा से दुश्मनी कर ली। इसलिए औलिया अल्लाह की मोहब्बत और हुजूर की मोहब्बत दिल में पैदा करो। वही चीजें तुम्हारे लिए हों तो सब हजम हो जाती। हम नबी के लिए बोल दें तो तुम्हें तकलीफ होती है, औलिया अल्लाह के लिए बोलें तो तकलीफ होती है। हमारी कौम समझ चुकी है कि हकीकत क्या है। ये सिर्फ तुम्हारा इनाद बोल रहा है, तुम्हारी शरकसी बोल रही है, तुम्हारी दुश्मनी बोल रही है, तुम्हारी अदावत बोल रही है। याद रखो अल्लाह से अदावत अच्छी नहीं, अल्लाह वालों से अदावत अच्छी नहीं। मुस्तफ़ा जाने रहमत से प्यार करो, नबी का एहतराम करो, मुस्तफ़ा वालों से प्यार करो। जो जो नबी वाले हैं सबसे मोहब्बत करो, जो जो खुदा वाले हैं सबसे मोहब्बत करो, क्योंकि इन्होंने दीन का प्रचार किया है, दीन का काम किया है, दीन की तबलीग फरमाई है। और ऐसे हालात में, जिस हालात में जब हालात बड़े नासाजगार थे हजरात, आज हमारे और आपके सामने हम सोचते हैं कि हालात बड़े नाजुक बन गए हैं। हम देख रहे हैं कि आसपास के माहौल साजगार नहीं है। हम और आप देख रहे हैं कि दुनिया वालों की नजरें हम पर और आप पर और हमारे मजहब पर जमी हुई हैं। वो हमें जमीन से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। उनकी कोशिश ये है कि पूरे शद्दोमत के साथ, पूरी ताकत तवानाई के साथ, पूरी कुव्वत के साथ मजहब इस्लाम को पीछे धकेल दिया जाए। हजरात उस दौर को याद करो जिस दौर में हजरत सैयद सालार मसूद गाजी ने दीन का काम किया था, दीन की तबलीग की थी। कितने लोग अहले ईमान थे, कितने दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत के चिराग जलते थे, कितने दिलों में मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत के गुलशन खिलते थे। हजरात आप अगर गौर करेंगे, तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो चंद लोग थे, गिनती पर गिने चुने लोग थे जो बाहर से आए थे और आने के बाद यहां पर उन्होंने अपने दम पर, अपने अखलाक की बुनियाद पर, अपने किरदार की बुनियाद पर दुनिया को आगे बढ़ाया और दुनिया वालों को दिखाया कि आए दुनिया वालों देखो मोहब्बत मुस्तफा के दीन में है। जरा मचल कर बोलते रहे सुभान अल्लाह। शफकत नबी के दीन में है, मुरव्वत नबी के दीन में है, सच्चाई नबी के दीन में है, अमानत नबी के दीन में है, तकवा नबी के दीन में है, तहारत नबी के दीन में है, दुनिया की हर भलाई नबी के दीन में है और उक़बा की हर बुलंदी मुस्तफा के दीन में है। बुजुर्गों का ये पैगाम था, हजरत गरीब नवाज तशरीफ लाए। ये हमारे तमाम बुजुर्गों ने दीन की खिदमत की। कैसे माहौल में, हालात ऐसा नहीं कि बड़े अच्छे थे, बड़े साजगार थे, 10-20 साल पहले वाली हुकूमतें थी, नहीं, बल्कि जिस माहौल में हम और आप जी रहे हैं इससे भी भयानक माहौल थे। उस जमाने में पानी पे पहरा बिठाया जाता था, खाने पे पाबंदी लगाई जाती थी, रहने सहने को पर इतनी तंगी की जाती थी कि लोग एक नकले मकानी पे मजबूर हो जाते थे। ऐसे हालात थे उस जमाने में। हमारे बुजुर्गों ने यह पैगाम दिया कि हालात चाहे जैसे हों और जब ज्यादा सख्त हों तो और ज्यादा आप इस्लाम पर अमल करें, दीन पर सख्ती के साथ अमल करें, पाबंदी के साथ आप अमल करें। हालात थोड़े से बिगड़े हैं, माहौल साजगार नहीं है, ऐसे हालात में हमें यह जेब नहीं देता, हमें यह शोभा नहीं देता कि हम लखनऊ के नवाबों वाला मिजाज रख करके अपनी जिंदगी गुजारें और हम इस बात पर खुश रहें कि हमारे पैर के नीचे पानी नहीं है, हालांकि हमारी किश्ती भंवर में हिचकोले खा रही है। मेरे भाइयों, हालात इतने नाजुक हैं, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। आखिर इस पर काबू पाना है तो हमें और आपको अपने आप को बदलना होगा, अपना कैरेक्टर बदलना होगा, अपना अमल बदलना होगा। हमें और आपको इन बुजुर्गाने दीन के तर्ज़े जिंदगी पर रह करके अपनी जिंदगी गुजारनी होगी, इनकी जिंदगी के करीब आना होगा। बुजुर्गों ने जब सख्त हालात में और मुश्किल हालात में बुजुर्ग जब बाहर निकले हैं, वो दीन पर साबित कदम रहे हैं। जब दीन पर चले हैं, दीन पर इस तरह उनका की सिबात कदमी रही है, वो अल्लाह पर भरोसा करते थे, मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करते थे, नबी की सुन्नत पर चलते थे, बेखौफ और बेखतर
बेखतर होते थे। उन्हें मालूम था कि हमारा चाल चलन खराब नहीं है, हमारा अमल खराब नहीं है, हमारी सोच खराब नहीं है, हम नबी के दीन पर हैं, नबी की सुन्नत पर हैं, नबी की शरीयत पर हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने जो अमल हमें दिया है, हम उस अमल पर चल करके जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वो बेखौफ व बेखतर हो जाते थे। अल्लाह उनके लिए फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह का वली होता है वो किसी चीज से डरता नहीं है, उसे किसी चीज का खौफ नहीं होता, उसे किसी चीज का गम नहीं होता है, वो किसी चीज से डरते नहीं थे। उनके सामने पानी पे पहरा लगा दिया जाता था, पानी बंद कर दिया जाता था, ऐलान हो गया पानी नहीं मिलेगा, मगर पानी न मिलने की वजह से उनके दिल में रऊनत नहीं आई, खौफ नहीं आया, खशियत नहीं आई, वो डरे नहीं, वो घबराए नहीं, क्योंकि वो जानते थे हम जिस दीन पर हैं उस दीन को चलाने वाला, दुनिया में भेजने वाला परवरदिगार है, उसके नाम निगरा वो मुस्तफा जाने रहमत है। मुस्तफा भी पावरफुल है और मुस्तफा का परवरदिगार भी पावरफुल है। हम उसके दीन पर निकले हैं, ये पानी बंद करेंगे, हम दीन पर है, हक्कानियत पर है, पानी को इशारा करेंगे वो कटोरा में सिमट आएगा।